हेलो लियो। नमस्ते, स्वागत है लियो आपका आपकी रीडिंग में। अगर आपका सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन लियो या सिंह राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैं हूं अनामिका, एक बार फिर आप सबके सामने आपकी नई टारो रीडिंग लेकर के हाजिर हूं। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ की कृपा यूं ही यहाँ पर बनी रहे, यही मेरी दिल से दुआ है। इसी कामना के साथ आपकी टारो रीडिंग आगे बढ़ाते हैं लियो। ठीक है, तो लियो आपके जुलाई टू दिसंबर 2025 के ये प्रेडिक्शंस की रीडिंग है। ठीक है, फर्स्ट हाफ 2025 का ओवर हो चुका है, खत्म हो चुका है। ऐसे में सेकंड हाफ जो है 2025 का, उसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, क्या एनर्जी रहेगी ओवरऑल आपके डिफरेंट सेक्टर्स लाइफ के, उसमें क्या एनर्जी रहेगी। और बेसिकली हम आपकी ओवरऑल एक एनर्जी चेक करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या सजेशंस हैं। मैंने सजेशंस बोला, क्या एडवाइस है यूनिवर्स की आपके लिए और क्या जानने की आवश्यकता है आपको बेसिकली। ओके, तो रीडिंग शुरू करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ रीडिंग के बारे में। 4 कार्ड्स हम बेसिकली निकालेंगे, आपकी 4 ऊर्जाएं चेक करेंगे। फर्स्ट विल बी योर जनरल एनर्जी। ओके, 6 मंथ्स की जनरल एनर्जी क्या रहेगी, हम फर्स्ट कार्ड से ये जानेंगे। सेकंड कार्ड आपका करियर और फाइनेंसेस को लेकर के होगा। थर्ड आपका लव और ओवरऑल रिलेशनशिप्स के बारे में होगा। और फोर्थ आपकी इनर विजडम आपसे क्या कह रही है, आपका इंट्यूशन आपसे क्या कह रहा है, ये होगा। फाइनली हम आपकी सजेशन और एडवाइस लेंगे फॉर दीज 6 मंथ्स एंड देन वी विल एंड द रीडिंग। ठीक है, लियो राशि के सभी लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हूँ। अगर आप वहाँ मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। पर्सनल रीडिंग्स मैं लेती हूँ तो उसकी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नए हैं, और मुझे कमेंट करके कोई भी एनर्जी जो आपको इस रीडिंग में अच्छी लगेगी वो आप क्लेम कर सकते हो। आप लिखो आई क्लेम दिस एनर्जी और आप मुझे कमेंट करो। ठीक है, सो यस लियो, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर रीडिंग। तो सिंह राशि के लिए, जो कि एक फायर साइन है, ऐसे में 2025 का सेकंड हाफ सिंह राशि के लिए कैसा रहने वाला है। थैंक यू। हमारे पास 2 कार्ड्स ऑलरेडी हैं, तो क्या मैं ये कार्ड लूं? यस, ये है आपकी जनरल एनर्जी, 8 ऑफ पेंटिकल्स। नाइस नाइस लियो, नाइस। देन वी हैव दिस फॉर योर करियर एंड फाइनेंसेस, बट मैं और कार्ड्स लूंगी तब, क्योंकि बेसिकली मुझे लगता है कि ये करियर और फाइनेंसेस का कार्ड नहीं है। Okay, we have the strength card. Nice. ठीक है, तो लियो राशि, सिंह राशि वालों की जनरल एनर्जी जो है सेकंड हाफ ऑफ 2025 की, वो ऐसी है जैसे कि आप लोग कुछ बिल्ड करेंगे। लियो, आप इन 6 मंथ्स में, सेकंड हाफ 2025 के सेकंड हाफ में आप कुछ बिल्ड करते हुए दिख रहे हैं। मैं यहाँ देख रही हूँ कि काफी परसिस्टेंट हैं आप, काफी फोकस्ड हैं और काफी डिटरमिन्ड हैं। तो दिस विल बी लाइक बिल्डिंग फेज ऑफ योर लाइफ। यहाँ पर काफी कुछ चीजें बनेंगी आपकी, काफी कुछ बनेगा, काफी कुछ निर्माण होगा, काफी कुछ क्रिएट होगा आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ये है कि ये ना ही न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, ना ही ये कंप्लीशन की एनर्जी है, ये है इन द प्रोसेस की एनर्जी। तो आपका सेकेंड हाफ 2025 का बिल्डिंग फेज में रहेगा। जनरल एनर्जी आपकी ये है। आप भी काफी चीजें बिल्डअप कर सकते हो। यहाँ मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, लियो राशि में जो है सिंह राशि के लोग। कुछ लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट को बिल्ड कर रहे हैं, नया अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, कुछ कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी दिख रहे हैं मुझे। कुछ लोग यहाँ पर लिटरली किसी चीज को बिल्ड कर रहे हैं, जैसे कि अपने हाथ से कोई चीज बनाना। ये हो सकता है कोई घर, ओके, जैसे वो अपनी सारी मेहनत उस घर में झोंक रहे हैं बनवाने में या बनाने में। इस तरीके की भी एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। आप काफी कनेक्टेड हो अपने इनर सेल्फ से, ये भी मुझे दिख रहा है। आपको आपकी गाइडेंस आपका इंट्यूशन प्रोवाइड करता है, आपको आपका मन बताता है कि कैसे क्या करना है, कैसे बिल्ड करना है।
और यहाँ आपने अपना नजरिया बदला है लियो चीजों को देखने का, इसीलिए आपकी लाइफ में ये ब्रीडिंग फेज आया है जहां पर बहुत चीजें बहुत पॉजिटिवली आपके लिए बनती और खड़ी होती दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी गुड एनर्जी, ये पॉजिटिव एनर्जी है आपकी लियो। ठीक है, सेकेंड हाफ के लिए 2025 के। और यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि आप काफी कनेक्टेड फील कर रहे हो अपने स्किल से, अपने आर्ट से, अपने काम से। यहाँ कुछ लोग मुझे बहुत स्किल्ड लोग दिख रहे हैं जिनके पास एक विशेषकर एक बहुत अच्छी स्किल है जो सिर्फ उनको आती है। ये हो सकते हैं कुछ लोग जैसे कुछ आर्टिस्ट, जैसे कुछ लोग क्लासिकल सिंगर्स, जो स्किल उनके ही पास है। ऐसा नहीं है कि और लोग नहीं हैं आर्टिस्ट, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ ये स्किल्ड लोग हैं जो कि जो भी कुछ बनाते दिख रहे हैं, मुझे कुछ बनता हुआ दिख रहा है उनके लिए भी। ओके, एंड आफ्टर दिस दिस प्रोसेस, इस जो प्रोसेस चलेगा आपके लिए 2025 के सेकेंड हाफ के बाद, आप काफी कुछ बना चुके होंगे और आपके लिए एक जैसे काफी आपके लिए एक जैसे इमारत खड़ी होगी। ठीक है, 2026 के लिए कि मैं देख रही हूँ 2025 की मेहनत रंग लाएगी, 2026 में आपको लियो उन सारे एफर्ट्स का रिजल्ट जरूर मिलेगा जो आप बना रहे हो। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप किसी बिल्डिंग प्रोसेस में हैं, आपकी लाइफ बिल्ड हो रही है, आप कुछ बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके की ऊर्जा आपकी जनरल एनर्जी है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव स्ट्रेंथ फॉर योर करियर एंड फाइनेंसेस। तो यहाँ ऐसा है कि जैसे फाइनली आप ने एक बैलेंस क्रिएट कर लिया है अपने करियर, फाइनेंसेस और अपने आप के बीच। क्या है ये, जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लियो राशि वाले स्पेसिफिकली यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे करियर पाथ्स चूज करते हुए दिख रहे हैं जिसमें वो लोगों को हीलिंग प्रोवाइड करते दिख रहे हैं, गिवर की एनर्जी में आ रहे हैं। ठीक है, और जैसे कि उनको कुछ लोगों को ऐसा करियर पाथ मिल रहा है जैसे कि वो हीलिंग करेंगे और वो भी हील्ड होंगे, उनको भी कोई साधेगा, कोई करियर पाथ ऐसा है। कोई पर्सन की बात नहीं हो रही है यहाँ, एक करियर पाथ की बात हो रही है। कुछ लोग ऐसे करियर पाथ चूज कर रहे हैं जिसमें वो लोगों के लिए काम करेंगे और वो करियर उनके लिए काम करेगा। ये वाली एनर्जी है जैसे कि कुछ जब माएँ जन्म देती हैं तो वो बच्चे के साथ बड़ी होती हैं। ये एक कहावत जैसी है, कहने की एक बात है। तो सेम वे काम आप करेंगे और काम आपको भी सुकून प्रोवाइड करेगा या आपको भी ग्रो करेगा। आप उसमें ग्रो करोगे और वो आपको ग्रो करवाएगा। ये एक कहने का ढंग है मेरा। ये एक ऐसा करियर पाथ हो सकता है। और करियर फाइनली आपका ऐसे आप ऐसे किसी करियर पाथ में हैं या आप होने वाले हो इन कमिंग 6 मंथ्स जिसमें आप काफी कंट्रोल्ड दिख रहे हो, आप काफी कंट्रोल कर रहे हो। आप अपने माइंडसेट को और उसकी जो मैं शॉर्ट कमिंग नहीं बोलूंगी, लेकिन ये है कि जैसे पहले जो माइंडसेट आपको बाधित करता था, जो बेड़ियां बांधता था कि तुम ये नहीं कर सकते या छोटा सोचो या बड़ा ना सोचो, बेटा यही एडजस्टमेंट है, हमारे पेरेंट्स कहते रहते हैं ना। ये एक एग्जाम्पल देनी हूँ एक माइंडसेट का। जैसे जो बेड़ी आपके पैर में बनी थी, आपने उस बेड़ी को तोड़ लिया है और आपने अपने माइंड की जो डेविल की एनर्जी थी उसे आपने कंट्रोल कर लिया है। तो करियर में फाइनली चीजें आपको बैलेंस में आती हुई दिख रही हैं। ओवरऑल मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, कुछ लोग मैंने जैसा कहा कि ऐसे करियर पाथ चूज करेंगे जो हीलिंग के करियर पाथ होंगे। बहुत लोग यहाँ मुझे नर्स बनते हुए दिख रहे हैं, बहुत लोग यहाँ डॉक्टर बनते हुए दिख रहे हैं, लियो राशि के लोग। बहुत लोग यहाँ पर हीलिंग की फील्ड में कोई अपॉर्चुनिटी पाते हुए दिख रहे हैं। बहुत लोग लिटरली एनिमल्स के साथ काम करेंगे। ठीक है, एनिमल्स की देखभाल करना, एनिमल्स के साथ समय बिताना, एनिमल्स को फॉस्टर करना, ये भी काम हो सकता है। एनिमल्स के जैसे जू कीपर या जू में जैसे जो लोग टेक केयर करते हैं एनिमल्स की, उस तरीके की भी मुझे यहाँ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं लियो राशि के लोगों के लिए कमिंग 6 मंथ्स में। तो ये काम आप करोगे और ये काम आपको भी संवारेगा। ये इस कार्ड की टैगलाइन है आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए। यहाँ पैसा तो बहुत बड़ी प्रायोरिटी मुझे नहीं दिख रहा है आपके लिए। मुझे ये लग रहा है कि ये काम आप वाकई में बहुत एंजॉय करोगे लियो। और जब आप एंजॉय करोगे तो पैसा तो एक कहते नहीं है कि एक बाई प्रोडक्ट है, तो पैसा तो आएगा। जब आप एंजॉय करोगे तो पैसा भी आएगा, क्योंकि यहाँ इन्फिनिटी है, अबंडेंस है। तो यहाँ मुझे आप काफी एंजॉय करते दिख रहे हैं, काफी हील दिख रहे हैं, काफी सुकून में दिख रहे हैं अपने करियर में, और ऐसे में आपके लिए अबंडेंस भी भर भर के यूनिवर्स भेज रहे हैं। ओके,
Moving forward, we have King of Cups for your love and relationships. My God, this is a perfect card. जो महिलाएं हैं लियो राशि की जो मुझे देख रही हैं, तो समझ लीजिए कि आपका सपनों का राजकुमार आने वाला है. Wow, this reading is becoming quite nice and quite light. मुझे बहुत अच्छी लग रही है ये एनर्जी. और यहाँ देख रही हूँ कि जो आपके लिए एक ऐसा बंदा, एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो आपके लिए परफेक्ट है. ओके, बेसिकली. और जो यहाँ पर जो मुझे जेंटलमैन सुन रहे हैं उनके लिए भी मैं कहना चाहती हूँ कि अब दिस इज एन एनर्जी, डोंट टेक इट इनटू अ जेंडर. मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि रिस्पेक्टिव जेंडर्स को उनके ऑपोजिट जो पार्टनर्स जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आप सिंगल हैं, जेंटलमैन अगर किसी जेंटल वुमन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या जेंटल वुमन अगर किसी जेंटलमैन को एक्सपेक्ट कर रही है अपनी लाइफ में, सिंगल हैं, तो ये मान के चलिए कि आपके लिए आपका बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट आपका पॉसिबल मैच आ रहा है. एंड आई कैन सी दैट पर्सन इज बहुत ज़्यादा, ही इज़ अ वेरी, ही और शी इज़ अ वेरी गुड लिसनर फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, बहुत स्थिरता है उनमें, बहुत स्टेबिलिटी है, बहुत डेप्थ है. दैट पर्सन इज गोइंग टू लिसन टू यू एंड नॉट जज यू. ठीक है, और शांत और इमोशनल डेप्थ के साथ ये इंसान, ये एनर्जी आपकी लाइफ में दस्तक दे रही है. ये लव रिलेशनशिप की ही एनर्जी लग रही है मुझे बेसिकली. कुछ लोग ऐसे बन रहे हैं लियो राशि के कमिंग 6 मंथ्स में अपने पार्टनर के लिए, तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड साइन. आप अपने पार्टनर के लिए उनकी बेस्ट चॉइस बन रहे हैं, बेस्ट चॉइस. और अगर आप यहाँ पर एक मेल हैं, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यू आर बिकमिंग द किंग ऑफ कप्स. कंग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड, बिकॉज दिस इज वेरी नाइस एनर्जी व्हेन इट कम्स टू लव, बिकॉज इमोशनल डेप्थ हमें हर रिश्ते की जरूरत है, राइट? तो यहाँ इमोशनल डेप्थ बढ़ती हुई दिख रही है, जैसे कि आप उनकी साइलेंस भी समझेंगे. आप अपने पार्टनर की साइलेंस तक समझ रहे हैं, आप उनकी साइलेंस में भी उनका साथ दे रहे हैं, आप उनको कुछ बोल नहीं रहे, सिर्फ आप साथ दे रहे हैं. दैट काइंड ऑफ इमोशनल डेप्थ यहाँ डेवलप होती हुई दिख रही है. एंड किंग किंग ही होता है. सो यू आर गोइंग टू बी in your most higher self energy when it comes to love and relationships. Congratulations my friend. Okay, let's move forward to your inner wisdom, which is 6 of swords. Now आप एक जर्नी कर रहे हो, आपका अंतर्मन आपसे ये कह रहा है कि जो कमिंग 6 मंथ्स हैं या कमिंग 5 मंथ्स हैं, जुलाई टू दिसंबर की जो एनर्जी है आपकी इनर विजडम की, वो ये है कि आप एक जर्नी पर हो. आप एक जर्नी पर हो जहां आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे हैं. ओके, यहाँ बहुत से पैटर्न्स हैं जो लियो राशि के लोगों ने तोड़े हैं और तोड़ेंगे नेक्स्ट मंथ्स में, कमिंग मंथ्स में. ठीक है, यहाँ ये है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग पर, सबकॉन्शियस माइंड पर काम करने की जर्नी पर निकलते हुए दिख रहे हो. आप पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव कर रहे हो, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रैवल कर रहे हो. ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की जर्नी जो है, उसकी जर्नी है आपके सबकॉन्शियस की जर्नी. सबकॉन्शियस माइंड में क्या पैटर्न्स हैं, क्या हैबिट्स हैं, क्या चीजें हैं जो बदलनी है, क्या कोई पैटर्न है जो तोड़ना है, क्या आपका नर्वस सिस्टम ओवर स्टिमुलेटेड है, क्या आपको सुकून में आने की आवश्यकता है लियो. ये सब आपका इंट्यूशन आपके सामने सवाल रखेगा और आप इन सवालों पर जवाब ढूंढने की जर्नी पर निकल रहे हैं. आप इसके बारे में पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, आप पढ़ेंगे कि सबकॉन्शियस को कैसे हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं. जो धारणाएं हमारे बचपन में हमारे दिमाग में भरी गई है ना कि ये सही है, ये गलत है, आप उसे क्वेश्चन करेंगे, आपके मन में क्वेश्चन उठेंगे कि क्यों ऐसा है और क्यों ऐसा नहीं है. तो इसके चलते बहुत हद तक आप अपनी सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग, आप अपनी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, विच इज फैबुलस. और आपकी वजह से आपके इर्द गिर्द के कुछ लोगों को भी इस तरीके की प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि आप उनसे अपनी चीजें शेयर करोगे, जैसे आप उनको अपनी जर्नी के साथ जर्नी पर साथ में लेके चल रहे हो. एंड दैट्स व्हाई दीज पीपल विल आल्सो गेट देयर सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम्ड. तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है. कांग्रेचुलेशंस लियो, दिस इज ग्रेट. और अगर आप इस जर्नी पर निकलते हो जो कि दिख रहा है आपके लिए, you are going to reach to a point where आप काफी चीजें अपने अंदर बदल दोगे and you will become your new self. ठीक है, this is great Leo.
लेट्स टेक योर फाइनल एडवाइजेस, आपके लिए क्या रहेंगी। तो सिंह राशि की के लिए 2025 की सेकेंड हाफ में उनकी क्या एडवाइस रहेगी, क्या क्या सजेशन है या क्या मैसेज है, फाइनल मैसेजेस। Stargazer, set your sight higher. Okay, number one. One more card we will take. Thank you. Wow, Dishavlin Master, be graceful in movement and देखो movement की बात हो रही थी लियो और movement का कार्ड आ गया है. This is a confirmation. Thank you so much. Thank you so much, माँ. Okay, तो पहला आपका जो मैसेज है या एडवाइस है या बेसिकली आपकी गाइडेंस है सेकेंड हाफ के लिए 2025 के, वो ये है कि आप अपनी नज़र हमेशा हाई रखें। ये है कि अपना नज़रिया हमेशा, साइट तो इज यू नो देखने की आपकी कैपेबिलिटी, उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है कि हमेशा अपना जो नज़रिया है उसे ऊंचा रखें, बड़ा सोचें। बेसिकली सेट योर साइट्स हायर। हमेशा लियो कमिंग मंथ्स में आप अपने नज़रिए को, आप अपने जो माइंडसेट है उसे ब्रॉड करें, बड़ा सोचें। डोंट थिंक नैरो, डोंट थिंक स्मॉल, बड़ा सोचें और ऊंचा देखें, ये कहा जा रहा है। क्योंकि जब आप वो करोगे, ये बहुत हद तक सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग की बात हो रही है यहाँ पर, और ये मैं 6 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा यहाँ पकड़ पा रही हूँ। ये दोनों ही आपके लिए आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं कि अभी तक अगर आपको ये सिखाया गया है कि छोटा सोचो, कम सोचो, छोटे में कम में एडजस्ट कर लो, कॉम्प्रोमाइज करो, एडजस्ट करो, तो अब ये जो थिंकिंग है ये बदलेगी। आप इस ये एक टॉपिक हो सकता है आपके सबकॉन्शियस में, एक पैटर्न हो सकता है आपकी लाइफ में, तो अब आप बड़ा सोचोगे और आप इस पर काम करो। और आपको एडवाइस ये है कि हर चीज की बड़ी पिक्चर देखना। कोई भी चीज होती है तो ये समझना कि ये भगवान का प्लान है, ये एक्ट ऑफ गॉड है, ये प्लान ऑफ गॉड है, और उसके चलते सब कुछ हो रहा है। देखिए कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है 360 डिग्री। ठीक है, तो यस, सेट योर साइट्स हायर एंड वी आल्सो हैव बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन विद शाओलिन मास्टर। तो जो भी मूवमेंट लाइफ में हो रहा है, जो भी मूवमेंट आप सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के चलते जो जर्नी पर आप निकलोगे लियो, प्लीज अंडरस्टैंड दैट दैट इज ऑल्सो हैपनिंग बिकॉज ऑफ गॉड। ईश्वर की कृपा से हो रहा है, ईश्वर चाह रहे हैं तभी हो रहा है, क्योंकि सब कुछ ईश्वर का है। हम भी उसी की संतान है, हमारे अंदर भी उसी का अंश मौजूद है। जब वो अंश निकल जाता है हम मर जाते हैं, हमारे शरीर से आत्मा निकल जाती है, and we are dead, right? So we are nothing, we are just medium of God. So ये समझिए कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है that is happening according to the plan of God, और वही सब कुछ कर रहा है। तो be graceful, ठीक है, मूवमेंट में, एक्शन में ग्रेसफुल रहें, बी ग्रेटफुल ऑल्सो, थैंक करें भगवान को, सरेंडर करें ईश्वर को, ग्रेटफुल रहें, ओके, एंड डू एवरीथिंग व्हाटएवर यू आर डूइंग, जस्ट हैव दैट सेंस ऑफ that sense that I'm doing it gracefully, मैं gracefully हर चीज करती हूँ, okay, bring grace in your actions, alright? So yes, लियो, ये है आपकी रीडिंग। मैं इस रीडिंग को यहीं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ लियो आपको इन मैसेजेस से गाइडेंस मिली होगी और आप इन मैसेजेस को अपनी लाइफ में ग्रोथ और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने में लगाएंगे, अपनी लाइफ को एवोल्यूशन की तरफ ले जाने में लगाएंगे। और बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ करके लियो, और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करिए आप इस एनर्जी को, कहिए कि आई क्लेम दिस ग्रेसफुल एनर्जी, ठीक है। एंड अगली वीडियो तक मेरा इंतजार जरूर करिएगा लियो। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिए, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।